दोस्तों आज हम ऐसा वीडियो बनाने वाले हैं जो कि पूरे इंडस्ट्रीज में बहुत काम आने वाला है। आप इंडस्ट्रीज में काम करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसे हम सिलेक्टर स्विच को मैनुअल मोड पे करते हैं तो हम हमारे कन्वेयर को पुश बटन से चालू या बंद कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें होल्डिंग और इंजिन का सर्किट भी देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों जैसे हम सिलेक्टर स्विच को ऑटो मोड पे करते हैं तो हमारा कन्वेयर ऑटो में काम करेगा। मतलब जैसे पहला सेंसर चालू होगा तो कन्वेयर चालू होगा और जैसे हमारा दूसरा सेंसर चालू होगा तो हमारा कन्वेयर बंद होगा। तो दोस्तों इस वीडियो का मेन टॉपिक यही है कि हम इसमें इंचिंग और होल्डिंग का सर्किट कैसे बनाते हैं, वो भी बिना कॉन्टेक्टर और रिले का यूज़ किए हुए। तो दोस्तों इस सर्किट को बनाने में हमें क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत होगी वो एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे मोटर को चालू होने के लिए हमें 3 फेज सप्लाई की ज़रूरत होगी। तो हम इसके लिए पावर वायरिंग देख लेते हैं। सबसे पहले हमें 3 फेज सप्लाई और न्यूट्रल लेते हैं और एमसीबी के इनपुट साइड में देते हैं। एमसीबी के आउटपुट साइड से 3 फेज सप्लाई लेते हैं और कॉन्टेक्टर के इनपुट साइड में देते हैं। कॉन्टेक्टर के आउटपुट साइड में हम ओवरलोड रिले को कनेक्ट करते हैं। ओवरलोड रिले के आउटपुट साइड से हम मोटर के टर्मिनल को 3 फेज सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, सेंसर से ऑटो वायरिंग कैसे होता है, इसकी वायरिंग इस वीडियो में देख लेते हैं। हम एमसीबी से सिंगल फेज सप्लाई लेते हैं और ऑटो मैनुअल सिलेक्टर स्विच के येनो साइड में जोड़ देते हैं। हम एक वायर लेते हैं और ऑटो सिलेक्टर स्विच के येनो साइड से हम एसएमपीएस के एल टर्मिनल को जोड़ देते हैं। एमसीबी के आउटपुट साइड के न्यूट्रल को एक वायर को जोड़ देते हैं और उस वायर का दूसरा सिरा हम एसएमपीएस के एन टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। मतलब दोस्तों जैसे हम सिलेक्टर स्विच को ऑटो मोड पे लेंगे तो हमारा एसएमपीएस चालू होगा। अब हम एसएमपीएस के 24 वोल्ट को एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर का दूसरा सिरा हम दोनों सेंसर के ब्राउन केबल को कनेक्ट करते हैं। अब हम एसएमपीएस के 0 वोल्ट सप्लाई को एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर का दूसरा सिरा हम दोनों सेंसर के ब्लू वायर को कनेक्ट करते हैं। अब हमें जहाँ से कन्वेयर चालू करना है उस सेंसर की ब्लैक वायर को हम रिले के A+ को देंगे। सेंसर की ब्लैक वायर हमारी एनो कॉन्टैक्ट वायर है। मतलब जब सेंसर चालू होगा तो ही ब्लैक वायर में हमें 24 वोल्ट सप्लाई मिलेगा। जब सेंसर बंद होगा तो हमारे ब्लैक वायर में 24 वोल्ट सप्लाई नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है कि हमने जो यहाँ पे दोनों सेंसर यूज किए हैं वो दोनों सेंसर हमारे पीएनपी सेंसर है। मतलब सेंसर सेंस होने के बाद हमें 24 वोल्ट सप्लाई मिलेगा। अब दोस्तों हम एसएमपीएस से 0 वोल्ट लेते हैं और 8 पिन रिले के A- टर्मिनल को जोड़ देते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे 0 वोल्ट सप्लाई डायरेक्टली A- टर्मिनल को इसलिए जोड़ दिया है क्योंकि हमारे रिले को चालू होने के लिए 24 वोल्ट सप्लाई और 0 वोल्ट सप्लाई दोनों चाहिए। 24 वोल्ट सप्लाई हमें हमारे स्टार्टिंग सेंसर से मिल जाएगा, लेकिन 0 वोल्ट सप्लाई हमें कहीं से भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमने क्या किया, एसएमपीएस से 0 वोल्ट सप्लाई ले लिया और रिले के A- टर्मिनल को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिए। अब दोस्तों हमें कन्वेयर कहाँ से बंद करना है, उस सेंसर की व्हाइट वायर को हम 8 पिन रिले के पहले एनो को कनेक्ट करते हैं। दोस्तों हमारे सेंसर की व्हाइट वायर एन से कॉन्टैक्ट की वायर है। मतलब जब तक हम सेंसर को सेंस नहीं करते तब तक हमें व्हाइट वायर में 24 वोल्ट सप्लाई मिलेगा। लेकिन जैसे हम सेंसर को सेंस करते हैं तो हमें व्हाइट वायर में 24 वोल्ट सप्लाई नहीं मिलेगा। तो हमने ब्लैक और व्हाइट वायर दोनों वायर का इस्तेमाल क्यों किया है, दोनों ब्लैक या दोनों व्हाइट वायर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। अब हम 8 पिन रिले के पहले कॉमन टर्मिनल से 8 पिन रिले के A+ टर्मिनल को एक वायर को जोड़ देते हैं। तो दोस्तों हमने 8 पिन रिले के पहले कॉमन टर्मिनल से 8 पिन रिले के A+ को इसलिए जोड़ दिया है क्योंकि हमें रिले को होल्ड करना है। हम रिले को होल्ड जहाँ से हमें कन्वेयर को स्टॉप करना है उस वाले सेंसर से ही हम होल्डिंग का सर्किट बनाएंगे। अब दोस्तों ऑटो सिलेक्टर स्विच के येनो एलिमेंट के आउटपुट से एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर की दूसरी साइड हम 8 पिन रिले के दूसरे येनो टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं। 8 पिन रिले के दूसरे कॉमन से कॉन्टैक्टर के A+ टर्मिनल को एक वायर को जोड़ देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमारी सेंसर की रिले और कॉन्टैक्टर के साथ वायरिंग हो गई है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में अब तक सेंसर से रिले को होल्ड कैसे करते हैं, सेंसर से रिले को अनहोल्ड कैसे करते हैं और रिले से हम कॉन्टैक्टर को कैसे चालू करते हैं यह देखा है। अब हम एमसीबी के आउटपुट साइड से न्यूट्रल को एक वायर को जोड़ देते हैं और उस वायर की दूसरी साइड को हम ओवरलोड रिले के एनसी टर्मिनल को देते हैं। ओवरलोड रिले के दूसरे साइड एनसी टर्मिनल से हम कॉन्टैक्टर के A- टर्मिनल को एक वायर को जोड़ देते हैं। दोस्तों हमने न्यूट्रल को ओवरलोड रिले के एनसी टर्मिनल से इसलिए घुमा के लिया है क्योंकि किसी कारण से हमारी मोटर पे लोड आ गया या कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो हमारा ओवरलोड रिले ट्रिप होगा,
जिससे हमारा कॉन्टेक्टर और मोटर दोनों बंद होगी। अब दोस्तों हम मैनुअल सिलेक्टर स्विच के येनो एलिमेंट के आउटपुट साइड से एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर का दूसरा सिरा हम स्टॉप पुश बटन के एनसी एलिमेंट को देते हैं। स्टॉप पुश बटन के दूसरे साइड एनसी एलिमेंट से स्टार्ट पुश बटन के येनो एलिमेंट को एक वायर को जोड़ देते हैं। दोस्तों यह जो पुश बटन है उसका यूज हम होल्डिंग के लिए करने वाले हैं। अब हम होल्डिंग पुश बटन के येनो साइड आउटपुट से कॉन्टेक्टर के A+ को एक वायर को जोड़ देते। लेकिन दोस्तों हमें इसी सर्किट में इंचिंग का भी सर्किट बनाना है, वो भी बिना रिले और कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल किए हुए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इंचिंग पुश बटन में एक येनो और एक एनसी का इस्तेमाल करेंगे। तो हम स्टॉप पुश बटन के आउटपुट साइड से कॉन्टेक्टर के येनो को डायरेक्ट फेज ना देके हम इंचिंग पुश बटन के एनसी एलिमेंट को फेज वायर कनेक्ट करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम इंचिंग पुश बटन के एनसी एलिमेंट के आउटपुट से हम कॉन्टेक्टर के येनो टर्मिनल को एक वायर को जोड़ देते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे इंचिंग पुश बटन में एनसी एलिमेंट का ही इस्तेमाल क्यों किया है, इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। कॉन्टेक्टर के दूसरे साइड येनो एलिमेंट से कॉन्टेक्टर के A+ को एक वायर को कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा होल्डिंग का सर्किट बन गया है। तो दोस्तों अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम कहते हैं इंचिंग सर्किट। हम स्टॉप पुश बटन के एनसी एलिमेंट के आउटपुट से एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर का दूसरा सिरा हम इंचिंग पुश बटन के येनो एलिमेंट को देते हैं। इंचिंग पुश बटन के येनो एलिमेंट के आउटपुट साइड से हम कॉन्टेक्टर के A+ को एक वायर को जोड़ देते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारी वायरिंग तो हो गई है, लेकिन यह काम कैसे करता है यह भी जानना उतना ही जरूरी है। तो दोस्तों अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक और, जिसको हम कहते हैं मैनुअल वर्किंग। जैसे हम सिलेक्टर स्विच को मैनुअल मोड पे सिलेक्ट करते हैं तो हमें फेज स्टॉप पुश बटन से होल्डिंग पुश बटन में मिल जाती है। जैसे हम होल्डिंग पुश बटन को प्रेस करते हैं तो फेज हमारे कॉन्टेक्टर को मिल जाती है, जिससे हमारा कॉन्टेक्टर और मोटर चालू होती है। जैसे हमारी मोटर चालू होती है तो हमारा कन्वेयर घूमना चालू होता है। लेकिन दोस्तों जैसे हम होल्डिंग पुश बटन को छोड़ देते हैं तो भी हमारी मोटर और कन्वेयर दोनों चालू रहते हैं। तो दोस्तों यह इसलिए क्योंकि हमारे कॉन्टेक्टर को फेज कॉन्टेक्टर के येनो से मिल जाती है, जिससे हमारा कॉन्टेक्टर कंटिन्यू चालू रहता है। तो दोस्तों इसी सर्किट को हम होल्डिंग सर्किट बोलते हैं। जैसे हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस करते हैं तो स्टॉप पुश बटन के आउटपुट साइड में फेज नहीं मिलती। यह इसलिए दोस्तों क्योंकि हमने यहाँ पे स्टॉप पुश बटन में एनसी का इस्तेमाल किया है, जिससे क्या होगा दोस्तों, कॉन्टेक्टर के A+ को फेज नहीं मिलेगी, जिससे कॉन्टेक्टर और मोटर दोनों बंद होगी। जैसे हम इंचिंग पुश बटन को प्रेस करते हैं तो कॉन्टेक्टर चालू होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जैसे कि वीडियो में पहले बोला था, होल्डिंग सर्किट हम इंचिंग पुश बटन के एनसी एलिमेंट से देंगे। तो दोस्तों इसका फ़ायदा यह होगा कि जैसे हम इंचिंग पुश बटन को प्रेस करेंगे तो एनसी का येनो हो जाएगा, जिससे कॉन्टेक्टर के येनो को फेज नहीं मिलेगी। जब कॉन्टेक्टर के येनो को ही फेज नहीं मिलेगी तो कॉन्टेक्टर होल्ड होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो दोस्तों इससे क्या होगा, जब तक हम इंचिंग पुश बटन को प्रेस करेंगे तो कॉन्टेक्टर और मोटर चालू होगी, लेकिन जैसे हम इंचिंग पुश बटन को छोड़ देते हैं तो कॉन्टेक्टर और मोटर दोनों बंद होगी। तो दोस्तों इसी सर्किट को हम इंचिंग सर्किट बोलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मैनुअल मोड पे होल्डिंग और इंचिंग सर्किट कैसे काम करता है यह समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, ऑटो सेंसर वर्किंग। जैसे हम सिलेक्टर स्विच को ऑटो मोड पे सिलेक्ट करते हैं तो कन्वेयर ऑटो में वर्किंग करेगा। जहाँ से हमें कन्वेयर चालू करना है वह सेंसर जब चालू होगा तो कन्वेयर चालू होना चाहिए। यहाँ पे आपको ग्रीन सेंसर देख रहा है, जैसे ग्रीन सेंसर चालू होगा तो 8 पिन रिले चालू होगा, जिससे कॉन्टेक्टर और मोटर चालू होगी। जैसे हमारा कॉन्टेक्टर और मोटर चालू होगी तो हमारा कन्वेयर घूमना चालू होगा। जब कन्वेयर आगे जाएगा तो हमारा ग्रीन सेंसर बंद होगा। लेकिन दोस्तों हमने यहाँ पे रेड वाले सेंसर यानी स्टॉप कन्वेयर सेंसर से रिले को होल्ड किया है, तो यहाँ पे हमारा रिले चालू ही रहेगा। जब रिले चालू रहेगा तो कॉन्टेक्टर और मोटर चालू रहेगी, जिससे कन्वेयर भी घूमना चालू रहेगा। जब ऑब्जेक्ट स्टॉप कन्वेयर सेंसर यानी रेड सेंसर के पास जाएगा तो रिले अनहोल्ड होगा, यानी हमारा रिले बंद होगा, जिससे हमारा कॉन्टेक्टर और मोटर दोनों बंद होगी। जब पहला सेंसर चालू होगा तो कन्वेयर चालू होगा, जब दूसरा सेंसर चालू होगा तो कन्वेयर बंद होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ऑटो वर्किंग के बारे में जानकारी मिली होगी। दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो आपके ऑल ज्ञान इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो के टॉपिक के साथ। धन्यवाद।